चीन किसी प्रकार से हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाइना की नीति है, उसको देखते हुए हमको अपने फौजों को मजबूत करना है। परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन हाँ इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के दो फ्रंट लड़ाई के लिए हमारे बजट को और बढ़ाना आवश्यक है। इस समय हिंदुस्तान पिछले 8-10 साल में काफी ज्यादा मजबूती हासिल कर चुका है। ये गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपने युद्ध थोपा हमारे ऊपर तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट को 7.2% बढ़ाने की घोषणा की है और यह भारत के लिए परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन हाँ इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चीन के बारे में सब जानते हैं। चीन की जो नीतियां हैं वो विस्तारवादी नीतियां हैं और जिस तरह से लद्दाख बॉर्डर पर जो है पिछले 4 साल से बातचीत चल रही है, लेकिन हाँ अभी भी चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने है। इसी तरह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भी चीन और भारतीय सेना आमने सामने खड़ी हुई है और जिस तरह से चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया में हिंसा जो घटनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उससे कहीं ना कहीं भारत को सतर्क रहने की जरूरत हमेशा ही पड़ती है। और अब चीन ने अपने बजट में इजाफा किया और इन सब के बावजूद कि चीन जो है इस समय जो उसकी इकोनॉमी है वो काफी डाउन है, आर्थिक जो उसके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आर्थिक वहां पर चीन के अंदर वो काफी ज्यादा चल रही है, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन है और इसके बावजूद चीन ने अपना बजट बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो मंशा है चीन की वो कुछ गलत नजर आ रही है और भारत को क्या करना चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इससे निपटने के लिए, तमाम बातों पर चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं। आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। पीके सहगल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बजट बढ़ाया है चीन ने, और बड़ी बात है क्योंकि चीन में जिस तरह से प्रॉब्लम्स चल रही है, इकोनॉमी जो है उसकी बुरी तरह से नीचे गिरी हुई है, तमाम तरह की आर्थिक जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं चीन में, उसके बावजूद चीन ने अपना बजट इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। तो क्या भारत के लिए ये चिंता करने की बात है? जब से चीन आजाद हुआ है, चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसका बजट अभी $842 बिलियन है। चीन अपनी जरूरतों को निगाह में रखते हुए अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपने स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर रहा है और उसको साफ तौर पर नजर आता है आज नहीं तो कल या परसों या कुछ आने वाले समय में उसकी मुठभेड़ अमेरिका से लाजमी है। एज ऑफ टुडे वो अमेरिका के सामने कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, पिछले 15 से 20 साल से चीन का बजट जो असली बजट है वो हिंदुस्तान के बजट से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को चिंताएं नहीं है। इस समय हिंदुस्तान पिछले 8-10 साल में काफ़ी ज़्यादा मजबूती हासिल कर चुका है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लिया है, इम्प्रूव कर लिया है। बहुत बड़े पर हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल कर लिए और अपनी जो डिफेंसिव पोस्चर है, ऑफेंसिव पोस्चर है, उसको भी स्ट्रेंथन कर लिया है। चीन किसी प्रकार से हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और चीन साफ तौर पे जानता है कि आज के माहौल में ना तो वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ताइवान या हिंदुस्तान मिलिट्री पुशओवर्स है। अगर उसने जरूरत की इनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला करने की, बाय देमसेल्स वो चीन को कड़ी मार दे सकते हैं। पीके सहगल सर मानते हैं कि चीन का जो वास्तविक दुश्मन है वो अमेरिका है और अमेरिका से पार पाने के लिए चीन लगातार कोशिश कर रहा है और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें अमेरिका के सामने चीन टिक नहीं पाएगा। और जिस तरह से चीन और अमेरिका में लगातार कोल्ड वॉर चल रहा है और आने वाले समय में ये बड़ी बात नहीं होगी कि चीन और अमेरिका आपस में भिड़ जाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीन जो है अपना सैन्य बजट लगातार बढ़ा रहा है, अपनी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रांग कर रहा है। जहां तक भारत की बात है, सहगल सर का मानना है कि पिछले 15-20 साल से चीन जो है अपना बजट 4 से 5 गुना भारत से ज्यादा है उसका डिफेंस बजट। तो भारत को अभी तक इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई है क्योंकि भारत अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग नेशन बना है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत बहुत ही स्ट्रांग बना है, उसके नेबर्स से जो उसके संबंध बने हैं,
ऐसे में भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर चीन ने अपना बजट बढ़ाया है तो, क्योंकि चीन ये अच्छी तरह से जानता है कि इस समय पूरे विश्व में छोटे से छोटा मुल्क अपनी रक्षा करने, अपनी सेफ्टी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो पीके सहगल सर का मानना है कि अमेरिका के लिए जो बजट है, अमेरिका को एक तरह से वार्निंग देने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि चीन उसकी बराबरी पर खड़ा है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत को इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर के पास। सर, जैसा कि पीके सहगल सर कह रहे हैं कि भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के लिए ये किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि परेशान ना हो हमारा देश? लेकिन हाँ, जिस तरह से चीन की जो नीतियां हैं, चीन का जो एक मोटो रहा है कि हमेशा विस्तारवादी नीतियां वो अपनाते हैं, और जिस तरह से वो सपोर्ट करता है भारत के आसपास जो देश हैं उनमें वो उनको पैसा देकर भारत के खिलाफ किसी ना किसी तरह से उनको भड़काता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, ऐसे में क्या हमको अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है? हिंदुस्तान को भी अपने जो एयर आर्मी और नेवी की पावर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमारे पास में इस समय 30 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की, जबकि हमें जरूरत है 42 की। हमारे पास में अभी एयरक्राफ्ट की भी कमी है, 120 एयरक्राफ्ट कम से कम चाहिए, जिसमें 36 राइफल्स आए हैं और कुछ जो हैं सुखोई आए हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा सबमरीन की भी आवश्यकता है, और जो चाइना की नीति है उसको देखते हुए हमको अपने फौजों को मजबूत करना है। इसी प्रकार से हमें डिफेंस का भी जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ज्यादा जो है बजट एलोकेट करने की आवश्यकता है, जिससे कि अपने हम स्वावलंबी बन सकें। इसके साथ साथ हालांकि गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर रोड है उसको काफी अलॉट किया है अमाउंट, जिससे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, फिर भी बहुत ज्यादा अभी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो चाइना का बजट देखते हुए और इसी के अलावा जो हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वार लड़ने के लिए हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाया जाए। हालांकि 2014 में डिफेंस बजट $50 बिलियन था, जो अब बढ़कर के $76 बिलियन हो गया है। अभी हाल ही में 4.2% बढ़ाया है जो 2024 में, लेकिन इसको मैच करने के लिए, और जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं तो उसको भी मैच करने के लिए और अपने सी के रूट में जो हमारा ट्रेड होता है 90% ट्रेड, अपनी मैरीटाइम सीमाओं को और अपने जहाजों को बचाने के लिए बजट बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट लड़ाई के लिए हमारे बजट को और बढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार से जो एक चाइना की विस्तारवादी नीति है वो ताइवान को हड़पना चाहता है, उधर साउथ चाइना सी में फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार दी, वियतनाम के साथ में भी उसका झगड़ा चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए अपने बजट को बढ़ाता जा रहा है। चाइना ने 2020 के बाद में जो लद्दाख के अंदर में अपने बॉर्डर पे 50,000 सैनिक तैनात कर दिए, तो हिंदुस्तान को भी उसी प्रकार से अपने संख्या बढ़ानी पड़ी अपने जो सैनिकों की। तो इस प्रकार से इसके अलावा चाइना ने तिब्बत पर बॉर्डर के पास में बहुत सारे एयरपोर्ट बना करके सैकड़ों एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। 2 अहम बात यहां पे की है बंसल सर ने। एक तो कि भारत को चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए अपनी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है, वो बजट है, उसको बिल्कुल इंटैक्ट करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है जरूरत के हिसाब से। और जिस तरह से भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी घोषित हुआ है हाल ही में, उसको देखते हुए भी जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे सबमरीन्स है उसकी कमी है, उसको बढ़ाना चाहिए। एयरक्राफ्ट की भी कमी है, उसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और जिस तरह से स्टैंड ऑफ चलता ही जाता है हमारा, चीन हो चाहे पाकिस्तान, बॉर्डर एरिया में दोनों ही देश जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उनको देखते हुए भारत को अपना बजट बढ़ाने की जरूरत है। घूमकर एक बार पीके सहगल सर के पास फिर जाते हैं। पीके सहगल सर, आपने जैसे कहा था कि इस समय हालात जो है विश्व भर में, छोटे से छोटा देश भी अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम है, और साथ में जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है देशों के बीच में आपस में, ऐसे में चीन जो है हिमाकत नहीं करेगा कि भारत के अगेंस्ट कुछ करे, क्योंकि तमाम जो देश हैं जिससे भारत की दोस्ती बहुत ज्यादा इस समय गहरी है, और जो कहीं ना कहीं चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसका शिकार है, वो खड़े होंगे इसके लिए। तो ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनसे चीन जो है सबक ले सकता है, या उसको पता है कि विश्व में ऐसा हुआ और छोटे से छोटे देश ने
जो है बड़े देश की जो है वो खुलकर मुकाबला किया है और उसको पीछे मुड़ने पर, वापस भेजने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप देना चाहें। इसका उदाहरण है इसराइल और हमास की लड़ाई। इसराइल ने पहली लड़ाई 6 दिन में जीती, सेकंड लड़ाई 14 दिन में जीती। अभी छठा महीना स्टार्ट होने वाला है। हमास को खत्म नहीं कर सका, हमास का गवर्नेंस में रोल नहीं खत्म कर सका। और छोटा से छोटा जो मिलिट्री पावर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उसने बिगेस्ट मिलिट्री पावर्स को हराया है। आपको याद होगा वियतनाम ने दियन बियन फू की बैटल में 1954 में फ्रांस को हराया। उसके बाद में 70s में उसने अमेरिका को हराया। अमेरिका इराक में आया, 11 साल के बाद अपनी इज्जत को बचाकर भागा। 16 साल वो अफगानिस्तान में रहा और वहाँ से किस माफी को वहाँ से भगाए सारी दुनिया जानती है। जहाँ तक रशिया और यूक्रेन का ताल्लुक है, रशिया को साफ तौर पर नजर आता था कि वो एक सुपर पावर है और वो जहाँ तक यूक्रेन को एक हफ्ते के अंदर उसके घुटने टिका देंगे और सरकार को बदली कर देंगे। अभी लगभग लड़ाई को 3रा साल होने वाला है और इवेंचुअली वो कहाँ खत्म होगी लड़ाई, कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, कोई नहीं जानता। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया और टूट गया। ऐसे में चीन साफ तौर पर जानता है अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो अमेरिकन फोर्सेस, जापानीज फोर्सेस, वियतनामीज फोर्सेस डेफिनेटली इंटरवीन करेगी। इसी माफी जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हम आज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं। इवन डोकलाम के समय चीन ने हिंदुस्तान को बार बार कहा कि मैं आपको मार दूंगा, 62 से भी बदतर। उसके मीडिया ने भी बोला, चीन की लीडरशिप ने भी बोला। हिंदुस्तान ने खामोशी और मैच्योरिटी दर्शाई। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी कि हिंदुस्तान एक पीस लविंग नेशन है, हम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने युद्ध थोपा हमारे ऊपर तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। सेम इज इंडिया स्टांस इवन टुडे। हमको चीन के बजट से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता है तो हमको अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना है, ये निगाह में रखते हुए कि हिंदुस्तान की क्या खामियां हैं और उनको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो कई एग्जाम्पल हैं जो पीके सहगल सर ने बताए और बिल्कुल जेन्युइन भी लगते हैं कि किस तरह से छोटे देश ने बड़े देश को वापस मुड़ने पर, लौटने पर मजबूर कर दिया। और सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने हमास और इजराइल का दिया। और इजराइल के बारे में कहा जाता था कि जो उनकी एयरफोर्स है विश्व की सबसे नंबर 1 एयरफोर्स है, लेकिन जिस तरह से हमास के साथ उसकी लड़ाई रुक नहीं रही है और हमास उनको पूरी टक्कर दे रहा है, अपने आप में सक्षम है, वो एक एग्जाम्पल है। रशिया और यूक्रेन के सबके सामने जिस तरह से पुतिन ने घोषणा की थी कि हम कुछ ही दिनों में ये युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो गया, ये युद्ध चले जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा वियतनाम का एग्जाम्पल लोगों के सामने है कि 1970 में किस तरह से अमेरिका को मार भगाया था वियतनाम ने। एक छोटा सा मुल्क है, अमेरिका को बाहर कर दिया था। इस तरह अफगानिस्तान की हम बात करें कि छोड़ करके अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। इराक की बात सर ने की है। तो छोटे से छोटा देश भी जो है वो इतना सक्षम होता है, उसको अंडर एस्टिमेट करके आक्रमण कर दिया जाता है, लेकिन वो भारी पड़ता है। और इसमें यह भी होता है कि जब आक्रमण छोटे देश पर होता है, जो उसके जो मित्र हैं, जो पड़ोसी मित्र हैं, वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको लड़ाई में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यूक्रेन और हमास में भी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है और तभी वो इतना लंबा सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी बड़े मुल्क का यह सोचना बहुत गलत है कि ये छोटा मुल्क है, इसके पास आर्मी ज्यादा नहीं है, इसकी एयरफोर्स में इतनी क्षमता नहीं है, तो आक्रमण करें तो जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल सामने। और शायद यही कारण है कि चीन को पता है कि अगर भारत पर वो किसी भी तरह से हमला करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। एक तो भारत अपने आप में खुद बहुत ज्यादा सक्षम हो चुका है, जैसा कि सर मानते हैं, और दूसरा उसके जो और पड़ोसी मुल्कों से संबंध है वो भी भारत को पूरा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, हम समय समय पर डिफेंस से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं, कम ही जो है लोग इसकी चर्चा करते हैं और लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं डिफेंस के मामलों में वो इस बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक डिटेल में इन मुद्दों पर बात की जाए। और ये चीन ने जो अपना बजट, डिफेंस बजट बढ़ाया है, एक चर्चा का विषय बना था, लेकिन इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई। तो आज आप समझ गए होंगे कि अगर चीन ने अपना बजट बढ़ाया है तो भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, उसे सतर्क रहने की जरूरत है और बाहर को कहीं से कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है आप तक पहुंचाए हर तरह की खबरें
और कोशिश भी यही रहती है कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो भी हम खबर आपको पहुंचाए वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचे, सही खबर पहुंचे, आंकड़े उसके सही पहुंचे और वो बायस बिल्कुल ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, आई ऑफ ट्रुथ को। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।